जब सुल्तान महमूद गजनवी सूमनाथ के मंदिर के दरवाज़ा पर आए तो तमाम पंडित वहाँ मौजूद थे। वो सिर झुकाए पैकरे रंजू हसरत बने खड़े थे। अल्तून ताशा और अमीर अली ख्वेशावंद भी वहीं थे। सुल्तान महमूद गजनवी को देखते हैं पंडित को अकीशान से झक गए और उन्होंने दोनों हाथ हाँ पर उठा दिए। इनके यहाँ महाराजा वरहराज की ताज़ीम का यह तरीक़ा था। सुल्तान महमूद गजनवी के दरमियान में से होकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और फाटक पर जाकर रुके। ज़ात हमायूं के इन पीछे अल्तुनताश, अमीर अली, ख्वेशावंद हारून, बरहाना और चंद दूसरे वफादार और जान निसार अफसरान फ़ौज थे। अन फौजी सरदारों के पीछे पंडितों का लश्कर था। अगर मुसलमानों ने सोमनाथ की फतह ना कर ली होत और पंडितों की हालत गलामाना हो गई, वही ना होती तो नामुमकिन था कि कोई मुसलमान किसी हालत में भय मंदिर के अंदर दाखिल हो सकता। गर्ज मुसलमान न मंदिर की इमारत में दाखिल हुए और जब उन्होंने इसके इन आलीशान कमरों को देखा जो दर्जह थे और उनकी दीवारों में जवाहर और अलमास चढ़े हुए दिखे तो मुताजिब हुए। हम बयान कर आए हैं कि हस मंदिर के अंदर बाहर के रोशनी न आती थी। अगरचे कमरे नहायत शादा, ऊंचे और आलीशान थे, लेकिन उनके दरवाज़ों के सामने दीवारों के घोंघ टास्तर कायम किए गए थे कि बाहर के रोशनी कान लिख ना आता था। निकमरों में छपनस्तून मरसाज वाह आतके लगे हुए थे। सैकड़ों कंदीलें छतों में आवीज़ां थीं और उनमें भेजवाहर अता और अलमास चढ़े हुए थे। दुरो दीवार में जवाहर अतंसब थे और अनालमास आवर जवाहर आतकी जू से इन कमरों में रात में भैदन की सी रोशनी फैली रहती थी। सुल्तान महमूद गजनविया और दूसरे मुसलमानान कमरों के दीवारों, कंदीलों और मरसबा जवाहर सतूनों को देखते हुए पड़े। आई कोसी कमरे में उन्हें हुसैन मील वसियाँ दिलफरीब लिबास में मलबूस, सोने और जवाहरात के जीवरात पहने पिड़पेकर बनीक खड़ी हुई मिले। चूंकि खौफजदा थे इसलिए इनके प्यारे चेहरों और हसीन आंखों से खौफ व आस्ट पकड़ रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने हैरत से उन्हें देखकर पूछा, ये लड़कियां कौन हैं और यहाँ क्यों आए? महापुजारी ने आगे बढ़कर कहा, जगदाता, ये लड़कियां मंदिर की दासियां हैं। सुल्तान महमूद गजनवी समझे नहीं। उन्होंने पूछा, दासियां कौन होती हैं? महापुजारी ने बताया कि ये नाचने गाने वाली मुकद्दस लड़कियां हैं जो महादेव के ग़िस्ल और पूजा के औकात में नाचती और गाती हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोगों ने हफ्ज़ नफ्स के लिए इन खलूनों को रख छोड़ा है, मगर ऐसे सब लड़कियां आज़ाद हैं। अब सुल्तान महमूद गजनवी बढ़कर उस कमरे में पहुंचे जिसमें सोने की हमोटीज नंजीर लटकर हैत ही जिसका जिंदुसूमन था और जिसमें बेशुमार घंटे और घड़ीले नस्ब थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्हें देखा और जबान की नज़र छपर पड़ी तो देखा कि तमाम कमरे में बारीक सोने के जंजीरों का जाल बिछा हुआ है और उनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लटक रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने दरियाफ्त, ये घंटे और घड़ियाल किस वक्त बजाए जाते हैं? महापुजारी ने कहा, महादेव सोमनाथ जी की पूजा और गसल के वक्त। सुल्तान महमूद गजनवी, दूसरे औकात में तो नहीं बजाए जाते? बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज तो बहुत परशोर होती होगी। जी हाँ। अच्छा, उन्हें बजाओ, हम भी सुने। महापुजारी ने कोई एतराज न किया। इसने पंडितों को इशारा किया और तकरीबन 200 पंडितों ने आकर जंजीर को अपनी पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। जंजीर के खींचते ही घंटे और घड़ीला ऐसी परशोर आवाज से बजे कि सुल्तान महमूद गजनविया और दूसरे मुसलमानों ने फौरन अपने कानों में अंगलियां डाल लें और इशारे से जंजीर खींचने को बनाया। पंडित हट गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, किस कदर शोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन तुम तो कहते थे कि ये घंटे और घड़ियाल सोमनाथ के ग़िस्ल और पूजा के वक्त ही बजाए जाते हैं। इस वक्त कैसे बजा दिए तुमने? महापुजारी हुजूर के हुक्म की तामील में इस वक्त बजाए गए। सुल्तान महमूद गजनवी, मजहब के सामने किसी के हुक्म की तामील कोई वक़्त नहीं रखती, और यह अगर बजे हैं तो सोमनाथ से ज़्यादा तुमने मेरा एहतराम किया है, और इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सोमनाथ एक पत्थर का बत है जो कोई असल हकीकत नहीं रखता।
اگر وہ پوجے جانے کے قابل ہوتا، اگر کوئی قوت و طاقت اس میں ہوتی، اگر وہ نفع نقصان پہنچا سکتا تو ہم مسلمانوں کو فنا کھا کر دیتا۔ تم نے جو خلاف وقت گھنٹے بجائے تم پر اپنا کر نازل کرتا، لیکن وہ تو پتھر کی آئے ایک تصویر ہے، جس جگہ سے رکھ دیا ہے رکھا رہے گا، جہاں ڈالو گے پڑا رہے گا، اس کے پرسشت سے کیا فائدہ ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں ان داتا کہ یہ بت ہے، لیکن اس کی صورت مہادیو جی کی صورت کے مشابہ ہے۔ ہم اسے مہادیو سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی یہ اور بھی بڑی غلطی ہے۔ ایک فرضی تصویر بنانا اور اسے پوجنا ذی فہم انسان کا کام نہیں۔ مہاپجاری خاموش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، مسلمان اپنی مسجدوں میں 5 وقت اذان کہتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف وقت اذان دینے کے لیے ان سے کہے یا انہیں مجبور کرے تو وہ ہرگز اذان نہ دیں گے، خواہ مار ہی کیوں نہ ڈالے جائیں۔ مذہب وہ ہے جس کی بنیادیں مستحکم اور مستقل ہوں۔ تم نے اپنے مذہب کو خود مضحکہ خیز بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود غزنوی آگے بڑھے اور اب اس چبوترے کے سامنے جا کھڑے ہوئے جس پر مہادیو جی کا بت تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو دیکھا۔ داسیاں، پنڈت اور مسلمان سب مؤدب کھڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، یہ وہ بت ہے جس کی عزت و عظمت ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دلوں میں ہے، جسے بچانے کے لیے بڑے بڑے راجا مہاراجا بڑے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے اور جی توڑ کر خوب لڑے، لیکن نہ وہ اور نہ ان کا خدا۔ سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی کچھ بھی مدد کر سکا۔ میں آج اس بعظمت و جلال بت کا خاتمہ کیے ڈالتا ہوں، میرا گرزلاب۔ یہ سن کر مہاپجاری کانپ گیا، اور جب اس نے پنڈتوں اور داسیوں کو سلطان کی گفتگو کا مطلب سمجھایا تو سب لرز اٹھے۔ مہاپجاری نے آگے بڑھ کر سلطان کے پاؤں پکڑ لیے اور ان داتا، یہ جور نہ توڑیے گا، اس سے ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دل ٹوٹ جائیں گے، ہندو جاتی قوم کو بڑا صدمہ پہنچے گا۔ سلطان محمود غزنوی، نہیں مہاپجاری، اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا، کہو پتھر کے ایک بے اصل بتکی پر ستش کرتے رہے تھے، اس کی جس میں عظمت و جلال کا نام بھی نہ تھا۔ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے دلوں پر جواسبت کار اب چھایا ہوا ہے، وہ دورہ ہو جائے گا، اور پھر وہ کسی بت کی بھی پر ستشن ہیں کیا کریں گے؟ جانوروں، رنگنے والے کیروں، سورج، ستاروں اور دوسری چیزوں کو پوجتے، لیکن ان داتا کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ ہندوستان کے ہندو جتوں، دریاؤں، درختوں سلطان معلوم ہے، اور ان کی عقل و سمجھ پر سخت افسوس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو ہندو ڈرپوک اور اوہام پرست قوم ہے، جس سے ڈرنے لگتی ہے اس کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دیتی ہے۔ دراصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بچے مذہب اور حقیقی معبود کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے وہ ہر اس چیز کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جو انہیں ضرر پہنچا سکتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ان کے دلوں کو تسکین اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے مل سکتی ہے۔ مسلمانوں کا خدا ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ وہ واحد ہے، زبردست قوت والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت قہار ہے۔ جو اس کی طرف جھکتا ہے اس پر مہربانی فرماتا ہے، جو اس سے روگردان ہوتا ہے اس پر اپنا قہر نال فرماتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ فرماتا ہے۔ اس کا نور ایسا لطیف ہے کہ انسان آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ سب اس کی پرستش کریں، اس کے سامنے جھکیں، وہ انہیں نوازے گا اور انہیں ایک زبردست قوم بنا دے گا۔ اس وقت تونتاش نے گرز سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش کیا۔ سلطان محمود غزنوی گرز لے کر چبوترے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے بولے، ہندو، میں تمہارے اس معبود کے ٹکڑے کرتا ہوں۔ تم اس سے کہہ دو کہ اگر اس میں کوئی قوت ہے تو مجھے یہاں سے ہٹا دے یا میرا خاتمہ کر ڈالے۔ پنڈت انتہائی رنج و خوف بھری نگاہوں سے سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہے تھے۔
महापुजारी ने फिर सुल्तान महमूद गजनवी के कदम चूमे और दस्तबस्ता होकर कहा, ए इन दाताओं के इन दाता, हमारे माबूद तोड़कर हमारे दिलों को सदमा ना पहुंचाइए। हमने सुना है कि आप इस मंदिर की दौलत का हाल सुनकर हमला आवर हुए हैं। हम सारी दौलत आपके हवाले किए देते हैं और इस महादेव की मूर्ति का अंदाजा करा लीजिए। ये सैकड़ों वजनी है, इतना ही सोना हम देंगे, लेकिन इसे ना तोड़िए। सुल्तान महमूद गजनवी ने बरहम होकर कहा, महापुजारी, तुमने गलत सुना। मैं दौलत के लालच में हमला आवर नहीं हुआ हूं। मेरे हमला करने की वजह तुम्हारे महाराजा को मालूम थी। मैंने कासिद भेजकर उन्हें मुतनब्बा कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी अर्जदाश्त पर कुछ तवज्जो ना की। मैं दौलत नहीं चाहता, तुम मुझे एक कोड़ी भी ना दो, लेकिन बदप्रस्ती से तबाह कर लो, मैं अभी वापस चला जाऊंगा। लेकिन हुजूर, जिस चीज को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं, हम इसे कैसे छोड़ दें? सुल्तान महमूद गजनवी, तब तुम अपने माबूद का हशर अपनी आंखों से देखो और इबरत हासिल करो। ये कहते ही सुल्तान महमूद गजनवी ने गर्ज उठाया। तमाम पंडित और सारी दासियां सुल्तान महमूद गजनवी के कदमों में आ गए और रो रो कर कहने लगे, महाराज, ओहेराज, हम पर रहम कीजिए, हमारे माबूद को ना तोड़िए। हम इसके औज जिस कदर ज़रो जवाहर हमसे तलब किए जाएंगे दे देंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने जोश में आकर कहा, क्या तुम मुझे बदफरोश मशहूर करना चाहते हो? हाशा, मैं बदफरोश नहीं हूं। किसी कीमत पर भी इस बत को न बेचूंगा। मैं बदशिकन हूं और बदशिकन ही के नाम से मशहूर होना चाहता हूं। महापुजारी ने फिर कहा, जरा नवाज, मैं इस बत को जवाहरात से तोल दूंगा। आखिर कहिए तो आप इसके औज कितनी दौलत लेना चाहते हैं? सुल्तान महमूद गजनवी, अगर तमासमंदिर की तमाम इमारतों को भैंसूने चांदी से भर दो या इतना सोना और जवाहर मुझे दे दो कि मैं उन्हें उठाकर गजनीन ले जा सकूं, मैं तब भी ऐसे तुम्हारे हाथों में फरोख्त न करूंगा, जरूर असबत को तोड़ डालूंगा। तुमने इसे खुदा का हमासर बना रखा है। मुसलमान आसिक फरोज लालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ, सच्चा और पक्का मुसलमान। दौलत का ललच मेरे एतकाद और मेरे कदमों को नहीं। डमगा सिकता, यह कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी ने अल्लाह का बरकाना हलगाया और गिरजा उठाकर पूरी ताकत से सुमनात के सर पर हमला किया। सुल्तानी ज़रबत से पत्थर का मजबूत बुत खिल गया। चूंकि वो अंदर से खोखला था, इसलिए इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो नहीं उसका पेट फटा, इसमें से बेशबहा हैरे मुगल फखराज जमर दोलेलावर संगीमानी के इतने बड़े 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 टुकड़े बरामद हुए। कहान खिंच मकमक से तमाम मकमरों में ऐसी तेज रोशनी फैल गई जैसे अचानक आफताब छत को फाड़कर अंदर घस आया हो। यह मंजर देखकर मुसलमानों ने खुश होकर फिर अल्लाह का बरकाना बुलंद किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मसरूर होकर महापुजारी से कहा, मेरे अल्लाह ताला की अजमत और बरकत देखी, जितनी दौलत तुम देते हो इससे 100 हिस्से ज्यादा इस बत में से निकल आया है। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने तमाम ज़रो जवाहर एक जगह जमा करने का हुक्म दिया और सोने की अंगूठियां और पुख्ता जंजीरें भी खोली और तोड़ी जाने लगें। कंदीलें उतारी जाने लगीं। द्रो दीवार में से जवाहर अखरचे जाने लगे और तहाखानों में से दौलत समेटी और अकठी की जाने लगी। जब भी यह तमाम चीज़ें एक जगह ढेर की गईं तो वसक दरत हैं कि चश्मे फल्क ने भी शायद कभी एक जगह सकदर दौलत जमान हदी की होगी। इनकी कीमत का अंदाज है न सका। खुद सुल्तान महमूद गजनवी सकदर दौलत देख कर